एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू तेलुगु लव स्टोरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारे फीमेल लीड ते को देखते हैं, जो कि बहुत बुरी तरीके से रोड पर भाग रही होती है। उसके पीछे कुछ लड़के भी भाग रहे होते हैं उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि वो उसके साथ गलत करना चाहते थे। और ते, जो कि उनसे बचकर भाग रही होती, तभी अचानक से वो एक कार के सामने आ जाती और उस कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता। वो लड़के भी ते के पास पहुंच चुके होते और वो साथ ही साथ वो जो जिस कार के सामने आई थी वो ड्राइवर निकलता है और वो ते को चेक करता है और बोलता, बॉस इसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। ये सुन करके वो पर्सन बोलता है, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तब तक वो लड़के बोलते हैं, इसे हमें दे दो। ये सुन करके वो लड़का बोलता है, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी कि तुम जोन जंगकुक से सवाल करोगे और उसके सामने आई हुई चीज़ उससे छीनोगे। ये सुन करके वो बोलते हैं, हमने पहले इसे देखा, कोई भी हो हम नहीं जानते। ऐसा बोलते हुए वो जंगकुक से लड़ने की कोशिश करने लगते। तभी जंगकुक को गुस्सा आता है और उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारता। उसके बाद वो ते को अपनी गोद में उठाता, उसे लेकर के हॉस्पिटल आ चुका था। डॉक्टर उसे चेक करते और बोलते हैं, सर इनको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, इनको रेस्ट की ज़रूरत है। ये सुन करके वो बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद वो डॉक्टर चेक करके चले गए होते हैं। उनके बाद जंगकुक वहीं पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है, वो बोलता है, सर हमारी मीटिंग। तो बोलते हैं कि मीटिंग को कैंसिल कर दो, हम बाद में कर लेंगे। ये सुन करके असिस्टेंट जंगकुक की तरफ देखता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से जा चुका होता है। और जंगकुक जो कि सिर्फ ते की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद ते अपनी आँखें खोलती है और वो इधर उधर देखती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ पर है। तभी जंगकुक ते की तरफ देखता हुआ बोलता है, तुम ऐसे रोड पर क्यों भाग रही थी? ये सुन करके ते बोलती, उस सर मेरे पीछे कुछ लड़के पड़ गए थे कॉलेज के, क्योंकि मेरी आंट ने मुझे उनके पास बेच दिया था कुछ पैसों के लिए। ये सुन करके जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, तुम उसकी लड़की थी। ये सुन करके ते बोलती है कि मैं उनकी सगी लड़की थोड़ा न थी, मैं तो उनके हस्बैंड की बहन की बेटी हूँ ना, इसलिए वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उन्हें लगता है कि मैं उनकी बेटी की जगह ले रही हूँ। ये सुन करके जंगकुक ते की तरफ देखता है और वो बोलता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ये सुन करके ते जंगकुक की तरफ देखने लगती है। जंगकुक बोलता, तुम कुछ गलत मत सुनना, तुम मेरे लिए खाना बनाना और मैं तुम मेरे घर में ऐसे ही रह सकती हो। ये सुन करके ते बोलती है, नहीं मैं नहीं चाहूँगी। अगर मेरी आंट को पता चला तो मेरे बारे में बहुत कुछ गलत बोलेंगी और फिर मुझे हो सकता है वो घर से भी निकाल दे। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे घर में रह सकती हो। ये सुन करके जंगकुक की तरफ ते देखती है और वो कुछ देर सोचती है और वो बोलती है, ठीक है मैं चलूँगी। जिसके बाद जंगकुक और ते दोनों ही जियोन मैंसन आ जाते हैं। जब जंगकुक की मॉम मैडम जिन ते को देखती हैं तो बोलती है, बेटा ये कौन है? जंगकुक बोलता, मॉम ये मेरे कार के सामने आ गई थी और इसका एक्सीडेंट हो गया था। ऐसा सब कुछ जो जंगकुक को पता था वो सब कुछ बता देता है। ये सुन करके जिन बोलती है कि जंगकुक तुमने बहुत अच्छा किया इस बच्ची को अपने घर ला करके। तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर बहुत अच्छे से रहोगी और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आंट से भी देख लूँगी अगर वो तुम्हें कुछ बोलेंगी तो। ये सुन करके जिन की तरफ देखने लगती है। जिन बोलती है, क्या हुआ बेटा? तो बोलती है कि पहली बार किसी ने मुझे बेटा कहा है। ये सुन करके जिन हंसने लगती है और उसके बाद वो बोलती है, तुम चिंता मत करो, तुम जाकर के रेस्ट करो, जंगकुक इसके उस रूम में पहुंचा दो। बेटा तुम कुछ खाओगी? ये सुन करके ते बोलती है, नहीं मुझे भूख नहीं है। ये सुन करके जिन बोलती है, तुम्हें भूख कैसे नहीं? इतना बड़ा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और साथ ही साथ इतना सारा चोट लगा है और तुम कितनी ज़्यादा पतली हो, तुम्हें कुछ खा पी कर मोटा होना चाहिए। ये सुन करके ते हंसने लगती है। उसकी हंसी देख करके जंगकुक तो उसकी हंसी में ही खो जाता है। उसके बाद जंगकुक ते को अपनी गोद में उठाई, उसे उसके एक गेस्ट रूम में ले जाता और उसे वहाँ पर सुला देता है। तभी वहाँ पर जिमिन आती है और बोलती, भाई आपको पता है मुझे एक नेकलेस पसंद है और वो मुझे चाहिए। ये सुन करके जंगकुक बोलता, सुगा से मांग ले, अपने होने वाले हस्बैंड से। ये सुन करके जिमिन बोलती है, नहीं मुझे तो आपसे ही चाहिए। ये सुन करके जिहोब बोलता, अच्छा भाई से तू क्यों लेगी? सिर्फ वो मेरा भाई है, तो तेरी तो शादी होने वाली है और तू हमारी बहन नहीं रह जाएगी। ये सुन करके जिमिन बोलती, भाई देखो ना जिहोब क्या बोल रहा है। तो ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि जिहोब तुम क्या कर रहे हो, उसे क्यों चढ़ा रहे हो? तब जिहोब बोलता है, क्या भाई मैंने कुछ गलत कहा है क्या? वैसे भी हमारी बहन नहीं रह जाएगी ना कुछ दिनों बाद। ये सुन करके ते हंसने लगती है। तभी जिमिन और जिहोब का नज़र ते पर जाता है और वो बोलते हैं कि भाई ये कौन है? तो ये सुन करके जिहोब बोलता है, ये पक्का भाई की गर्लफ्रेंड होगी। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, जिहोब बोलता है, क्या भाई मैंने कुछ गलत कहा है क्या? ये पक्का आपकी गर्लफ्रेंड है ना? ये सुन करके जंगकुक बोलता है, जिहोब मैंने कितनी बार कहा है कुछ सोच समझ के बोला कर, ऐसे ही अपना मुंह मत खोल दिया कर। ये सुन करके जिमिन बोलती है, वैसे भाई ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, अगर आप इसको अपनी गर्लफ्रेंड बना लोगे भी ना तो हमें इतनी अच्छी क्यूट सी भाभी मिल जाएगी। ऐसा बोलते हुए जिमिन
ते के पास आ जाती है, बोलती है उसे आपका नाम क्या है। ये सुन करके ते बोलती है मेरा नाम ते है। तभी वहाँ पर जिन भी आ जाती हैं और बोलती हैं तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम जंकुक तुम्हें फ्रेश होने के लिए मैंने बोला था ना। ये सुन करके जंकुक बोलता मॉम मैं अभी जा रहा हूँ ना। ये सुन करके जिन बोलती है जल्दी से जाओ। जिसके बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है और जंकुक के पीछे पीछे उसके भाई बहन भी चले जाते हैं। और जंकुक के जाने जिमिन जंकुक और जेहोक के जाने के बाद जिन जो कि ते के पास बैठ जाती है और उसे सूप देती है जो कि अभी वो बनाकर लेकर आई थी। ते जैसे ही पीने जाती है लेकिन उसके हाथ में चोट लगी थी, उसे इसलिए पेन हो रहा था। तो जिन बोलती है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें पिला देती हूँ। ऐसा बोलते हुए जिन अपने हाथों से ते को पिलाने लगती है। ते की आंखों में आंसू आ जाता है। ये देख करके जिन बोलती है बेटा रोना नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी मॉम हूँ ना। ये सुन करके ते हाँ बोलती है। जिसके बाद ते को अच्छे से जिमिन ते को अच्छे से जिन वो खिला देती है। उसके बाद वो ते को अच्छे से सुला करके वो बाहर आ जाती है। तभी जंकुक बोलता मॉम क्या उसने खा लिया। तो ये सुन करके वो बोलते हाँ। जिसके बाद वो सभी लोग भी डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में आ चुके होते हैं। रात का समय होता है और ते को प्यास लगी होती है और वो सोचती है कि मैं क्या करूँ, मुझे तो प्यास लगी है और यहाँ पर पानी भी नहीं है। ऐसा सोचते हुए जी ते किसी तरीके से उठती है और वो जैसे उठती है तैसे वो ड्राम से नीचे गिर जाती है। और जंकुक जो कि अभी अपने फ़ोन पर बात करते हुए नीचे आ रहा था क्योंकि उसे भी प्यास लगी थी और उसके रूम में भी पानी नहीं था। तभी उसे गेस्ट रूम से आवाज़ आती है और वो जल्दी से उस रूम में जाता है और वो देखता है ते नीचे गिरी पड़ी है। तो ये देख करके जंकुक ते के पास जाता है, बोलता तुम ऐसे क्या कर रही थी। ये सुन करके ते बोलती है वो मुझे वॉशरूम जाना था और मुझे प्यास भी लगी थी। ये सुन करके जंकुक बोलता रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये सुन करके ते बोलती क्या आप। तो बोलते हाँ क्या और कोई यहाँ दिख रहा है। तो ये सुन करके ते बोलते हैं नहीं। जिसके बाद जंकुक ते की हेल्प करता उसे वॉशरूम में छोड़ करके चला आता है। उसके बाद ते अपना जो काम करना रहता वो करती है। उसके बाद जंकुक ते को बाहर लेकर आता है, बोलता तुम यहीं पर रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ऐसा बोलते हुए जंकुक जाता है किचन से पानी लेकर के आता है, ते को देता है। ते को पानी अपने हाथों से जंकुक पिलाता है। उसके बाद जंकुक ते को बोलता है अगर तुम्हें कुछ काम था तो तुम मुझे बता सकती थी। ये सुन करके जंकुक ते बोलते यहाँ पर क्या आप थे। तो ये सुन करके जंकुक बोलता नहीं। जिसके बाद ते जंकुक की तरफ देखती है और थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। ये सुन करके जंकुक बोलता है इतनी ज़्यादा थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा काम कराऊंगा और फिर अपना सारा सोच समेत अपना सारा हिसाब ले लूँगा। ये सुन करके ते हंसने लगती है और बोलती है कि अगर मैं आपके लिए कुछ कर पाई तो ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। जिसके बाद जंकुक वहाँ से ते की तरफ देखते हुए निकल गया होता और जंकुक भी ते भी जंकुक की तरफ देख रही होती। जंकुक अपने रूम मतलब किचन में आता, उसे भी पानी चाहिए था तो वो पानी लेता और उसके बाद वो अपने रूम में आकर के ते के बारे में सोचते सोचते सो चुका होता। सुबह होती है और ते जो कि जिन के आने का वेट करे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिमिन आ जाती है। जिमिन को देखते हुए ते बोलती है क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। ये सुन करके जिन बोलती है क्यों नहीं। जिसके बाद जिमिन ते की हेल्प करती है और उसके बाद ते को अच्छे से वो उसका मतलब उसको कपड़े पहनाने में मदद करती है क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी थी इसलिए उसके कपड़े पहनने में थोड़ा दर्द हो रहा था। जिसके बाद ते अभी बेड पर बैठी होती है। तभी वहाँ पर जिन आ जाती है और वो ते को हेल्प करती हैं ब्रेकफास्ट टेबल पर ताकि वो ब्रेकफास्ट टेबल पर